करना है, एक प्राइम मिनिस्टर का क्या दायित्व है, ये सब कुछ हमें संविधान बताता है। यानी हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा कार्यपालिका कैसे चलेगा, हमारा विधायिका कैसे चलेगा, न्यायपालिका कैसे चलेगा, ये सब संविधान तय करता है। यानी संविधान हमारा सर्वोच्च कानून है, इससे आगे कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी संविधान के तहत चलता है, राष्ट्रपति है तो वो भी अब संविधान के अनुसार चलते हैं। यानी देश का हर नागरिक संविधान के अनुसार चलता है। संविधान की वजह से हमें मौलिक अधिकार मिले, हमें जो कुछ भी अधिकार मिला है हमें संविधान ने दिया, और उस अधिकार के तहत यहाँ पर आज हरिजन के भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो मुसलमान के भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो हिंदू के भी बच्चे बैठे हुए हैं। ये संविधान आपको पावर देता है। इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने सारे भाषा भी है और धर्म है, इन सभी को यदि एक माला में पिरोने का काम किया है तो वो हमारा संविधान। जरूरत है हमें उस संविधान की रक्षा करने की और उस संविधान के तहत हमें आगे बढ़ने की। यदि ये संविधान ना होता तो आप इमेजिन कीजिए कि आप के जितने सारे मौलिक अधिकार हैं वो सब नहीं होते, और आपके यदि मौलिक अधिकार नहीं होते तो आपके पास बोलने की आजादी होती नहीं, स्वतंत्र रहने की आजादी नहीं होती, समानता का अधिकार आपके पास नहीं होता, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होता, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं होता। ये सब यदि आपके पास अधिकार नहीं होते तो आप एक जानवर के समान होते, आप एक इंसान नहीं होते। तो आपको यदि इंसान कोई बनाया है तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का संविधान है। अब जरूरत है कि उन लोगों ने जब इतनी बेहतरीन संविधान बनाई, अलग अलग जाति धर्म वाले लोगों को जोड़ करके रखा है, तो हम लोग भी उसी तरीके से जुड़ के रहना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल जो ब्राह्मण थे और अशफाक उल्लाह खां जो मुस्लिम थे, राम प्रसाद बिस्मिल जो नौजवानों में जोश जज्बा जुनून भरते थे, उन्होंने कहा था कि सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए काफी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने मिल करके हमारे देश को आजाद कराया और हमारे खूबसूरत संविधान को दिया। जब हमारी देश आजाद हो गया, संविधान लागू हुआ, तो भी यही कहानी था। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उसमें एक दलित लोग को शामिल किया गया था। भीमराव अम्बेडकर हमारे कानून मंत्री थे और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन सारे लोगों को शामिल किया गया था। ये सारे लोग जब मिलकर के काम करते थे, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, तब तक भारत खतरे में नहीं था। अभी बहुत सारे लोग फेसबुक वगैरह में हम कहीं कहीं देखते हैं कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में हम इस लड़ाई के वजह से हमारे देश खतरे में आ गई है। ये हिंदू मुस्लिम के वजह से हमारा देश खतरे में आ गया है। जब हिंदू मुस्लिम मिल करके हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ा तो हमारा देश आजाद हुआ। सारे लोगों ने मिल करके संविधान की रचना करी तो इतना खूबसूरत संविधान बन गया। और अभी भी हमारे सारे लोग मिल करके यदि देश को एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे तो हमारा देश भी और सुंदर बन जाएगा। ये बाद के समय में कुछ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हमारे संविधान को, और आपको बताना भी जरूरी है कि आप आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य और आने वाले समय में आप इस प्रकार की गलतियां ना करें। आपको याद होगा मोहम्मद रफी जो हमारे देश के एक महान गायकों में से एक हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? वो काली माता की भजन गाने का रियाज कर रहे थे और उसकी मृत्यु हुई थी। और आपको पता होगा कि श्री राम जी का सबसे टॉप मोस्ट गाना राम जी की निकली सवारी, इसकी है लीला प्यारी, इस प्रकार का गाना है। ये गाना को भी मोहम्मद रफी ने गाया है जो हिंदुओं के मंदिर पे बजता है। ये इतनी खूबसूरत गाना जो आज हम लोग सभी लोग सुनते हैं, जिसको गाने वाला एक मुसलमान। सन्नाई के सबसे बड़े वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। आपको पता होगा वो कहाँ पर ये सन्नाई बजाते थे? मंदिरों में बजाते थे। तो ये एकता हम लोगों से इस प्रकार की होनी चाहिए कि देश जरा सा भी बिगड़े नहीं। ये हम लोग चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, आपका एक सिंगल पहचान होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। कि आप लोग अभी 14-15 वर्ष की अवस्था में हैं, 3 साल के बाद आप लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगा।
सही होगी, आप नागरिक बन जाएंगे, आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, आपको सब कुछ वो अधिकार मिलेंगे जो अभी हम लोगों को है। और देश की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी आपके कंधे में आ जाएगी। तो आप लोग एक इस बात को समझ लीजिए कि भारत जैसे विविधता वाले देश को यदि बचाना है तो उसका एकमात्र उपाय है संविधान को पालन करना और एकता अखंडता को बनाए रखना। ये अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, ये हमारी खूबसूरती है कि भारत में कोई जन्म लेता है तो कोई हिंदू भी जन्म लेता है, कोई मुसलमान भी जन्म लेता है, कोई ईसाई भी और कोई सिख भी। इतनी वैरायटी पाया जाना हमारे देश की खूबसूरती है। इस वैरायटी के बावजूद हम लोग एक हैं, ये उससे भी बड़ी खूबसूरती है। और इस वैरायटी को तोड़ना, इस वैरायटी को अलग करना, जुदा होना, ये हमारे देश की बदनसीबी होगी। तो इतने ही वक्तव्यों के साथ हम अपने आज के इस स्टेटमेंट को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।